हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का लास्ट डे है दोस्तों, और आज हमारे यहाँ कन्या पूजन होना था और आज ही हवन भी होना था। तो यहाँ मैं नहा धोवा के रेडी हो गई थी और मैंने अपने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था। बड़े ही अच्छे लग रहे थे मेरे दोनों बच्चे, नज़र न लगे दोनों को। और फिर यहाँ पर पंडित जी अपना पाठ वाठ मतलब पूरा कर रहे थे। तो यहाँ पर पंडित जी का पाठ चल रहा था। पाठ वाठ होने के बाद ही कन्या खाएंगी। तो यहाँ पे पाठ वाठ हो रहा था, थोड़ी ही देर बाकी था। पंडित जी से मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि बस होने ही वाला था। और यहाँ पे देखिए हलवा और चने की सब्जी और पूड़ी और खीर ये सब रेडी हो गया था बनके। और यहाँ पर हम लोग पूड़ियाँ भी तल रहे थे गरम गरम, क्योंकि मतलब पंडित जी का पाठ भी होने वाला था और कन्या भी मतलब आने वाली थी। तो पहले हम लोग कन्या को खिला लेते हैं, उसके बाद हवन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पूड़ियाँ तल रहे हैं। और उसके बाद अब कन्या भी आ गई थी, ढेर सारी कन्याएं आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी ऐसा लग रहा था कि मतलब नहीं मिलेंगी कन्याएं, लेकिन माता रानी की कृपा थी। तो यहाँ पर माता रानी की कृपा से बहुत सारी कन्याएं आ गई थीं। और कुछ कन्याएं पहले ही आ गई थीं और ये अभी आ रही थी। और ये छोटी सी कन्या माता रानी बहुत क्यूट लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो बड़ी खुश हो रही थी। यहाँ पे देखिए सारी कन्याएं आ गई थी, 7 कन्याएं आ गई थी। और एक कन्या भी मतलब रास्ते में थी, वो आ ही रही थी। रक्षा मतलब हैं एक हमारे यहाँ भैया हैं, उनकी बेटी थी। तो उनको भी फ़ोन करके बुलाया गया था उसको भी, तो वो भी आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए फिर हम लोग यहाँ पर पैर वैर धुले, उसके बाद फिर रंग वंग लगाना शुरू कर दिया। और अब जो है हम लोग यहाँ पर माता रानी का भोग लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गिलास और पत्तल वगैरह रख दिया था। और यहाँ पर फिर दीदी खीर दे रही थी, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी काम का शुरुआत मीठे से ही करना चाहिए। तो यहाँ पर माता रानी को पहले खीर ही दिया जाता है या हलवा दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए भैरव बाबा लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर 4 भैरव बाबा भी आए थे। सब लोग बड़े हंस रहे थे कि चलो 4 क्या, एक और अभी भी आने वाले थे, तो 5 हो गए थे और 7 कन्याएं हो गई थी। तो बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे मेरा बेटा गुस्सा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उनके पापा ने आज सुबह सुबह बहुत शैतानी कर रहे थे तो डांट दिए थे। तो यहाँ पर गुस्सा होकर खाना नहीं खा रहा था, तो मैं इसको खिलाने के लिए बैठ गई थी। बहुत मनाया तब जाके खा रहे थे। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जानते हैं दोस्तों। लेकिन बड़ा प्यार आ रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। टकला हो गया है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मुकुल को हलवा नहीं मिला था, तो वो हलवा मांग रहे थे कि मम्मा मुझे हलवा नहीं मिला है। तो यहाँ पे उनको हलवा की दिया जा रहा था। और यहाँ पे जो माता रानी बैठी थी अपने आप से खा रही थी, छोटी सी रेड फ्रॉक वाली, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो वही हम लोग देख के उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सब हलवा और पूड़ी है, खीर है, चना है। यहाँ पे सब लोग सारे बच्चे खाना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर मैंने बोला था बच्चों को कि बच्चा आप लोग खाने से पहले थोड़ा थोड़ा अपने में से भोग निकाल दीजिएगा। तो वो लोग निकाल दिए थे, उसके बाद खाना शुरू किए थे। और मेरे बेटे को प्यास बहुत लगती है दोस्तों, एक मतलब 1 बाइट खाएंगे तो इनको तुरंत प्यास लगती है। तो यहाँ पर जैसे ही 1 बाइट ही खाएं उनको तुरंत प्यास लगने लगी। थोड़ी थोड़ी देर पे इनको प्यास लग जाती है। एक तो बच्चे अपने आप से जब खाते हैं दोस्तों तो बड़ी जल्दी खा लेते हैं, बट लेकिन जब मम्मी लोग खिलाएं तो ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं खाने में। तो यहाँ पर बच्चे खा चुके थे और बच्चे अब जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली माता जी को यहाँ पर पैसे दिए और उनसे आशीर्वाद लिया। तो बड़ी अच्छी आशीर्वाद दे रही थी ये, इनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि उनको बच्चों को दूसरे घर भी जाना था कन्या खाने। तो बड़ा लेट हो रहा था, तो इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी खाकर निकल गए। तो यहाँ पे छोटी वाली माता जी को भी जा रही थी, छोटी सी बड़ी क्यूट लग रही थी सबको। फिर यहाँ पर मैंने और भी बच्चों को पैसे वगैरह दिया यहाँ पर। तो सारे बच्चे कितने खुश थे कि इतने सारे पैसे मिले हैं, इतने सारे रुमाल और सारी चीज़ें मिली हैं, तो बड़े खुश थे। फिर मैंने इन लोगों को पैसे वगैरह दिया और इन माता रानी से, कन्या माता रानी से आशीर्वाद लिया। और पीछे देखिए भैया भी उनको पैर छू रहे, तो बड़े ही प्यार से आशीर्वाद दे रही हैं रेड फ्रॉक वाली माता जी। हम लोगों ने उनका नाम रख दिया था रेड फ्रॉक वाली माता जी। तो यहाँ पर और बच्चों को भी मैंने पैसे वगैरह दिए। दोस्तों आज का दिन जो होता है ना, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फ़ील होता है आज के दिन। जैसे लगता है क्या ही घर का माहौल ही पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि हवन का है और माता रानी आती तो घर का वातावरण ही पूरा चेंज हो जाता है। बड़ा ही अच्छा लगता है आज का दिन। और दोस्तों यहाँ पे तो सारे बच्चे कन्या वन्या खा लिए थे, पैर वैर छू लिया था बच्चों का, बच्चों की विदाई हो रही थी। तो यहाँ पर सारी माता जी लोग अपने घर जा रही थी, क्योंकि उनको दूसरे के घर भी कन्या खाने जाना था।
तो यहाँ पर देखिए सब माता जी लोग बाहर निकल गई थी। और यह हम लोग जब मतलब कन्या जाती हैं तो यहाँ पर ऐसे गेट के पास से पानी लेकर जाते हैं तो डालते हैं। और यहाँ पे सब मतलब जितनी भी कन्याएं आई थी सबसे मैंने बोला बोलो जय माता दी, तो सारी कन्याएं बोल रही थी जय माता दी। तो कुछ मतलब कन्याओं को इस तरफ जाना था, हमारे मंदिर की ही कन्याएं थी, और कुछ को उधर जाना था तो उस तरफ गई। और यहाँ पे अब हवन की तैयारी होने लगी थी क्योंकि हवन नहीं हुआ था, कन्या पहले खा ली थी और हवन नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए फैमिली के सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं और अब हवन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, छोटी दीदी हैं, अम्मा हैं, हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं और बच्चे हैं, पंडित जी हैं। और इधर भी मतलब तीनों बच्चे बैठे हुए थे, जो लड़के थे तीनों हमारे घर के, वो इस तरफ इस साइड में बैठे हुए थे। और यहाँ पर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग हवन कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे मेरे छोटा वाला बाबू बहुत परेशान कर रहा था कि मुझे करना है और वो कर नहीं रहे थे, बस फेंक के जा रहे। आप वीडियो में देखिएगा अभी। तो मैं उनको समझा रही थी, बेटा आराम से करो, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करिए आप। तो कुछ तो सही कर रहे थे बट कुछ तो ऐसी बदमाशी की जा रहे थे। और हवन समाप्त हो चुका था दोस्तों। और यहाँ पे अब आरती होने लगी थी, आरती शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए सब लोग आरती कर रहे हैं, पूरी फैमिली के लोग हैं। और यहाँ पे मैं भी आ गई अपने बच्चे को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर। बड़ा वाला बेटा इधर खड़ा था तो बोला मम्मा आप कर लो फिर मैं करूँगा। तो यहाँ पे बेटे को धुआं लग रहा था तो वो मेरी साड़ी के नीचे छुप गया था। और यहाँ पे पंडित जी मैंने कलावा बताया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।